सरगुजा यहाँ के जंगलों के नाम से पहचाने जाते हैं, इसका एक पहचान है। और दूसरी यहाँ के आदिवासियों की। जंगल की बात तो होती है लेकिन आदिवासियों की बात नहीं होती है। आज हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। मैं अभी 5 मिनट पहले सरगुजा ज़िले के डीएफओ से मैंने बात किया कि आप किस आदेश के तहत जंगल को काट रहे हैं, मुझे आदेश की कॉपी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो डीएफओ है वर्तमान अंबिकापुर के, वो आदेश को देने के लिए उनके पास समय नहीं है। और जिस गांव घाट बर्रा केते बासन हरिहरपुर के गांव के लोगों को आज रात 12 बजे से सोते हुए अचेत अवस्था में महिला पुरुष को गाड़ी में भरकर छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को छुड़ाकर उन लोगों को दरिमा, लखनपुर, तारा, कोरबा, मैनपाट, सीतापुर, रघुनाथपुर, लुंड्रा के थानों में कैद करके रखे गए हैं। और उन लोग रात से ही भोजन नहीं किए हैं। इस बात को मैंने बात की है एसपी साहब से, पटेल साहब से, कि हमारे व्यक्तियों को आप किस अपराध के कारण थाना में बिठाए हैं। लेकिन उनके पूछने पर, हम लोगों के पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किए हैं। तो हम लोगों ने सवाल किया कि अपराध ही नहीं किए हैं तो उनको रात से लेकर अभी तक क्यों बैठाया गया है। और सभी लोग भूखे प्यासे हैं, उन लोगों को किसी को खाना नहीं दिए हैं। और उसमें 16 साल से कम बच्चे बहुत सारे हैं। और उनको भारत के ऐसा कौन सा न्याय है जो कि उनको जेल में डाला जाता है। ये बहुत दुख की बात है। अब अंतिम विकल्प तो यही है कि अब हथियार उठाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। क्योंकि हमारी उम्मीद थी सरकार पर, यहाँ के जिला कलेक्टर के ऊपर विश्वास था, एसपी के ऊपर विश्वास था, डीएफओ के ऊपर विश्वास था। उन लोग आदेश दिखाने तक के लिए भी उनके पास समय नहीं है। और हमारे लोगों को जिस तरीके से वहाँ डिटेंशन सेंटर बना के वहाँ जेल में डाला गया है, ये बड़ी दुख की बात है। और इस बात से हम लोग पूरे आदिवासी समाज और यहाँ रहने वाले जितने भी वन्य परंपरागत निवास के सभी लोग आज आहत और पीड़ित हैं। और डर एवं माहौल का स्थिति बन गया है। और सरगुजा में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो यहाँ के कलेक्टर, एसपी और डीएफओ पूर्ण जिम्मेदार होंगे। भारत के संविधान में जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। अपने सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज परंपरा को बचाने का संवैधानिक अधिकार है। यदि हमारा मूल अधिकार जहाँ खत्म होती है और जान जाने की स्थिति होती है तो कानून हमको यह अधिकार देता है कि अपने जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बड़ी दुख की बात कहना पड़ रहा है। और एक तरफ से अब दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारे लिए दुख की बात है कि आज महामहिम जो पद है उस पद में भी एक आदिवासी ही बैठे हुए हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ राज्य एक आदिवासी बहुल राज्य के नाम से जाना जाता है। उसी आधार पर यहाँ विष्णुदेव साय जी को मंत्री का दर्जा दिया गया और मंत्री अभी वर्तमान में है। लेकिन वो आदिवासी नहीं है, इसलिए आदिवासियों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है। आज हमारे साथ खड़े नहीं हैं। एक बड़ी दुख की बात है कि वो आदिवासी कहते तो हैं लेकिन आदिवासियों के साथ नहीं है। जंगल सभी का है। इसमें यहाँ जो सरगुजा में रहने वाले जितने लोगों से मेरा निवेदन है, जिनको ऑक्सीजन चाहिए इस सरगुजा में जिसको वास करना है, सभी समुदाय से मेरा निवेदन है। सिर्फ आदिवासियों की बात नहीं है, ये पूरे जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र की बात है। और सभी से मेरा निवेदन है कि पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता को बचाने के लिए सभी का कर्तव्य है। क्योंकि भारत के संविधान 51 का ये अधिकार देता है कि जहाँ मूल अधिकार खत्म होता है या कर्तव्य का उल्लंघन होता है, आपको बोलने की आज़ादी देती है। इससे पहले